कंगले परौने पंजाब से पहला ड्रामा था जो वीडियो शूट हुआ जी, और आप यकीन करें कि उसने इतना नाम कमाया, रिकॉर्ड तोड़ दिया उस ड्रामे ने, और मैं उसका हिस्सा था। उसमें अलवेला साहब थे, अमानुल्लाह साहब थे, मैं था, और हमारी इंडस्ट्री की उस वक्त की जो स्टार थी शुबाना शेख साहबा, वो थी। तो वो एक अच्छा फ्लेवर था, लोगों ने, जवाद वसीम साहब, ठीक है ना, तो वो एक बड़ा लोगों ने लाइक किया बहुत। वो भी मेरे क्रेडिट पे है कि पहला ड्रामा जो है वो उसका मैं हिस्सा हूँ जो पंजाब से वीडियो हुआ। अच्छा, आपने आज तक जो अच्छा ड्रामा, आपको होता है ना कोई फख्र होता है कि ये मैंने ड्रामा बहुत अच्छा लिखा, केड़ा ड्रामा ऐसा लगता है कि जो मैंने खुद लिखा? उसमें मैंने एक ड्रामा है कच्ची मट्टी के लोग, जिसका मैंने जिक्र किया, जो आजकल बड़ा सरगोदा में मैं गया था करने के लिए, और सरगोदा में उसको इतनी इज्जत मिली मैं बता नहीं सकता। मुश्किलात भी बहुत आई, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन इज्जत बहुत मिली, और उस इज्जत ने ना उस जो मुश्किलात थी ना उन पे पानी फेर दिया। तो एक तो वो मेरा ड्रामा बहुत अच्छा है। एक ड्रामा मैंने नया लिखा हुआ है जो मैं अब करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं उज़मा बुखारी साहबा से मिलना चाह रहा हूँ, पंजाब आर्ट कौंसिल वालों से मिलना चाह रहा हूँ। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि साल 1.5 साल में 3 एग्जेक्टिव चेंज हो चुके हैं पंजाब आर्ट कौंसिल के, ठीक है, तो वो बात हो नहीं पा रही। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक बात हो जाए। मैंने लिखा है जिन से प्यार हो गया, जिन और लड़की का इश्क है। और वो बड़ा खूबसूरत हॉरर कॉमेडी और सिचुएशन वाला ड्रामा है। ठीक है, और मैं वो करना चाहता हूँ अलहमरा में। और अगर मुझे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और पंजाब आर्ट कौंसिल या अलहमरा आर्ट कौंसिल, क्योंकि इनको फंड्स मिलते हैं, अगर वो मेरे साथ एज ए को प्रोड्यूसर आ जाएं, तो आप यकीन करें टाइमिंग भी नीचे आ जाएगी ड्रामे की, और ड्रामे का रिवाइवल भी हो जाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि अब ड्रामे को उस डगर पे लाने के लिए ना हमें उन आर्टिस्टों की ज़रूरत है। सॉरी टू से, ये जितने भी एक्टर काम कर रहे हैं ना, ये इनमें अदाकारी नहीं है, इनकी ज़बान, इनकी जुबत, ये मैं मानता हूँ, अदाकार नहीं है। तो उसके लिए अदाकार लाने पड़ेंगे। जब अदाकार आएंगे तो वो आवाम जो है ना जी, जो रूठ के चले गई है थिएटर, वो वापस। अच्छा, ये वजह क्या बनी? आप स्टेज बड़ा था, अलहमरा था, उसके साथ साथ महफल थिएटर था, फिर तमासील था, बड़े सारे लोगों पे रश होता था, टिकटें नहीं मिलती थी, सिफारिशें करवानी पड़ती थी, और बहुत बहुत अच्छा ड्रामा हुआ। फिर एक टाइम आ गया कि मुजरा कल्चर शुरू हो गया, फिर अब तो मेरा ख्याल है शायद नाम के ड्रामे चलते होंगे। क्या वजह बनी? देखें, जब हमने किया ना जन्म जन्म की मैली चादर, तो जिन लोगों को काम नहीं ना आता वो समझते हैं कि जी गाने की वजह से वो ड्रामा चला था। उसमें एक गाना था लास्ट में, लेकिन उसमें सिचुएशन बहुत थी, सेट बहुत थे, अट्रैक्शन बहुत थी, स्टोरी थी, अदाकार थे, डायलॉग्स थे। लोग नाम नहाद जो फेक लोग आगे हुए ना हमारी इंडस्ट्री में, उनके ज़हन में वो चीजें नहीं थी। ठीक है ना, वो एक माफिया है, उन्होंने कहा जी गाना। अब वहां एक गाना होता था, उसके बिल्कुल अंगेंस्ट लाहौर थिएटर में एक ड्रामा हुआ, वाइफ लाइफ तो वाइफ। हाँ ठीक है, उसमें 3 गाने हो गए, फिर गाने शुरू हो गए। चलते चलते मैं उस वक्त भी अपने जितने भी दोस्त हैं अदाकार, मैं उनको कहता था कि ये बहुत बुरा है, ये आपके साथ बुरा होगा, ये अच्छा, गलत होगा। आपको अंदाजा था? आप माइनस हो रहे हैं, आप माइनस हो रहे हैं। ये मानते नहीं थे। ये लड़की के साथ खड़े होकर डांस भी कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं क्लैप भी करो। अब वो अदाकार माइनस हो गए, लड़की हैवी हो गई। जब लड़की हैवी हुई तो फिर लड़की ने, जो फनकारें थी, उन्होंने अपना आप दिखाना शुरू कर दिया जी। ठीक है ना जी। वो उन्होंने ये डिमांड करनी शुरू कर दी कि जी हम ये फलानी बैठी है मेकअप रूम में, मैं उसके साथ काम नहीं करती, मुझे अलहदा मेकअप रूम दिया जाए। वो स्टेज के पीछे एक छोटे छोटे मेकअप रूम बनने शुरू हो गए लड़कियों के लिए। लड़के बेचारे एक सोफे पे बैठे हैं, बड़े से बड़ा स्टार, जितने ये बड़े स्टार है ना, ये एक सोफे पे बैठे हैं, उनके कैबिन बन गए। मैंने ये कहा लड़कियों को भी
कि आप एक दिन पछताएंगी, आपको पछताना पड़ेगा। वो कहती कैसे पछताएंगी? फिर एक टाइम ये आया कि अब वो जगह ट्रांसजेंडर ने ले ली है। अच्छा, यस, अब ड्रामे में ज्यादा ट्रांसजेंडर आ रहे हैं। अच्छा, एक वो रिमल शाह हैं, वो बहुत पैसे लेती हैं। अच्छा, यानी कि जितनी लड़कियां काम कर रही हैं ना ये थिएटर पे, उस सबसे ज्यादा पैसे इस वक्त महक मलिक ले रही है, ट्रांसजेंडर हैं जो। जी अब लड़की का क्या हुआ? लड़की तो लेस होगी ना। जी जी जी, ठीक है जी। इसी तरह रिमल है, वो भी लड़कियों से ज्यादा पैसे ले रही हैं। ठीक है ना। अब उन्होंने जगह ले ली। अब मैं ये आपके ये पॉडकास्ट में बता दूं कि जब ट्रांसजेंडर चले जाएंगे तो क्या करेंगे। हर चीज का अरूज का सवाल तो है ना जी। ठीक है। जब ये भी एक चमक खत्म हो जाएगी फिर आप क्या करेंगे? जब उस वक्त आप सोचेंगे तो अभी से सोचना शुरू कर दें। यानी कि फिर आप ये करेंगे ना कि ड्रामे की तरफ लौट आएंगे। ऐसा ही होगा। ठीक है, लौटना पड़ेगा, तो ऐसे ही बनेगा ना, लौटना पड़ेगा। तो आप अभी लौट आए, अभी अपने आप को उस तरफ ले आए। सर 1 घंटे का ड्रामा है, 1-1.25 घंटे का ड्रामा है, 5 गाने हैं, 1.25 घंटे में ड्रामा खत्म हो जाता है। आप मुझे ये बताएं कौन सी स्टोरी 1-1.25 घंटे में डेवलप होगी? तो यही इसकी वजह, पहले स्टेज से बड़े आर्टिस्ट निकलते थे जी जी, जो ड्रामा फिल्म और आगे तक जाते थे। अब ना वो स्टेज रहा, जी जी, ना वो थिएटर रहा, ना वो आर्टिस्ट। इसी वजह से हमारा ड्रामा भी और हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री तो तकरीबन खत्म हो चुकी। अब ये रोते हैं हमारे जो दोस्त हैं, हमारे दोस्त हैं, मैं कुलीग हूं, उनका काम करता हूं। अब ये रोते हैं कि जी यहाँ ड्रामा नहीं हो रहा टीवी का, यहाँ फिल्म नहीं हो रही। उसकी वजह ये है यहाँ ना अदाकार है, ठीक है ना, और ना ही कोई ऐसी बात। इसीलिए कराची शिफ्ट हो गया ये काम। ड्रामा भी वहीं बन रहा है, फिल्म भी वहीं बन रही है। इन्होंने खुद, ये नहीं है कि इनको काम नहीं आता, काम इनको आता है, ये करना नहीं चाहते। ये वो सस्ते वाली और फिर आसान रास्ता ढूंढ लिया। फिर जो काम करने वाले लोग हैं वो टीवी पे बैठे हैं, उनको टीवी पैसे दे रहा है, ठीक है ना जी। उनको फिक्र ही कोई नहीं है थिएटर की, उनको फिक्र ही कोई नहीं फिल्म की, वो पैसे कमा रहे हैं। इतनी सी बात है।